सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, सबसे पहले लास्ट वीडियो ज़रूर देख कर आना। लास्ट वीडियो के ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के ऊपर डिस्कस किया। आपका एमएसटी सीईटी कैप राउंड 24-25 का ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज हो चुका है। अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको सब चीज़ें मेंशन रहती है कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, परसेंटेज रिजर्वेशन क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको एडमिशन प्रोसेस में, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस जो रहते हैं, ये सब चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके रिजर्वेशन के ऊपर, परसेंटेज रिजर्वेशन। लास्ट ईयर तक एक एससीबीसी कैटेगरी नहीं चलती थी, बट इस साल से एक नई कैटेगरी आई है एसईबीसी। सो एसईबीसी का अलग से 10% रिजर्वेशन बढ़ा के दिया है इस बार आपके ब्रोशर में। अभी 10% अगर एससीबीसी का बढ़ा हुआ है तो आपका ओपन जनरल कैटेगरी का 10% कम हो जाएगा। लास्ट ईयर तक ओपन जनरल का 50% सीट्स रहती थी। अभी इस साल से अगर एससीबीसी का 10% आ गया तो आपका 40% ओपन जनरल का रिजर्वेशन हो जाएगा। सो ये गाइज ये याद रखना। अभी ये वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे ये एससीबीसी कैटेगरी क्या है, एससीबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एससीबीसी क्या चीज़ होती है, एससीबीसी का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन क्या आया हुआ है, और फाइनली आपका परसेंटेज रिजर्वेशन क्या रहेगा। सो सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो गाइज आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर यू ऑल। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कॉलेज दोस्त की एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट के लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कॉलेज प्रेडिक्टर आ जाएगा। यहाँ पे अपने आपको परसेंटाइल आपको इनपुट करने हैं। परसेंटाइल डालने के बाद नीचे आपको सीट टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपकी सीट कौन सी है, स्टेट लेवल है, होम यूनिवर्सिटी है, या अदर देन होम यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और फिर आप यहाँ पे ब्रांच पे भी फिल्टर लगा सकते हो कि आपको कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है। उसके बाद आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो थ्रू कैप राउंड। एंड गाइज वन मोर थिंग, आप सभी के लिए एमएसटी सीईटी का चैटबॉट भी है। चैटबॉट की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जैसे आप चैटबॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, यहाँ पे आपको चीज़ें इनपुट करते जाना है, आपको रिप्लाई आते जाएगा। आपको टॉप यूनिवर्सिटीज जाननी है उसकी लिस्ट मिल जाएगी, मुंबई के कॉलेज जानने उसकी लिस्ट मिल जाएगी, अभी एमएसटी सीईटी में क्या अपडेट्स चल रहा है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। सो गाइज एक्सप्लोर दिस मटीरियल, आपकी सारे लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। सो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पे फोकस करना। अभी एक साइड पे अपने पास है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25, मतलब इस साल का। एक साइड पे आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है 23-24 का, लास्ट ईयर का। अभी दोनों इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को हम कंपेयर करने वाले कि लास्ट ईयर का आपका परसेंटेज रिजर्वेशन क्या था और इस साल का आपका परसेंटेज रिजर्वेशन क्या है फॉर ओपन जनरल सीट्स। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका परसेंटेज रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर द रिजर्व्ड क्लास कैटेगरी कैंडिडेट्स। अभी परसेंटेज रिजर्वेशन पहले अपन लास्ट ईयर का देखते हैं, फिर इस साल का देखते हैं। लास्ट ईयर का आपका एससी कैटेगरी 13%, एसटी कैटेगरी 7%, डीटी एनटीए 3%, एनटीबी 2.5%, एनटीसी 3.5%, एनटीडी 2%, ओबीसी का 19%। टोटल रिजर्वेशन आता है आपका 50%। लास्ट ईयर तक 23-24 में ये चलता था। अभी इस साल से और एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अभी इस साल का यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, आपका एससी का 13%, एसटी का 7%, डीटी एनटीए का 3%, एनटीबी का 2.5, एनटीसी का 3.5, एनटीडी का 2%, ओबीसी का 19%। इस बार और एक कैटेगरी ऐड हुई है, एसईबीसी, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इसका 10% रिजर्वेशन और ऐड हो चुका, मतलब अभी टोटल रिजर्वेशन हो गया कैटेगरीज के लिए 60%। इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर तक आपका ओपन जनरल स्टूडेंट्स जो आते थे ओपन कैटेगरी वाले, उनके लिए 50% था, बट इस साल से अगर एससीबीसी आया तो उनका रिजर्वेशन हो जाएगा, ओपन कैटेगरी का सीट्स का परसेंटेज हो जाएगा 40%, मतलब 10% ओपन की सीट और कम हो जाएगी। अभी यहाँ पे स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ एन एससीबीसी रिजर्वेशन पॉलिसी, दिस विल बी सब्जेक्टेड टू द डिसीजन टेकन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऊपर अभी पिटीशन फाइल्ड है रिगार्डिंग एससीबीसी कि एससीबीसी को कितना परसेंटेज रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करें। तो इसके ऊपर अभी भी आपका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल्ड है। पिटीशन जैसे ही आपका कंफर्म होता है तो आपका रिजर्वेशन परसेंटेज भी कंफर्म हो जाएगा, बट अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। अभी भी आपका ऑफिशियल जीआर गवर्नमेंट की ओर से नहीं आया, बट सीईटी के आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे उन्होंने मेंशन करके रख दिया है कि अगर आएगा तो हम 10% आपको एससीबीसी को प्रोवाइड करने वाले अकॉर्डिंग टू द पिटीशन। तो देखते हैं अभी फाइनल जीआर आपका हाई कोर्ट से क्या आता है।
उसके ऊपर ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगा फॉर एससीबीसी कैटेगरी। बट अभी के लिए अगर आप एससीबीसी सर्टिफिकेट बना रहे हो या फिर बनाने वाले हो, तो एससीबीसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं इसके ऊपर भी उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। तभी आप स्क्रीन पे देखना कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले फॉर एससीबीसी कैटेगरी ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देखो, पहले कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स में देखो, पहले सारे बच्चों को क्या लगते हैं, ये डॉक्यूमेंट सारे बच्चों को लगने वाले, ऑल कैंडिडेट मतलब सारे बच्चों के लिए। उसके बाद टाइप ए बी सी के अकॉर्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हर एक परफॉर्मा लगता है, परफॉर्मा बी, परफॉर्मा ए, परफॉर्मा G2, ये सारे परफॉर्मा लगते हैं। अभी आते हैं कैटेगरी के ऊपर। एससी एसटी कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आपका वीजे डीटी एनटी ए बी सी डी, ओबीसी एसबीसी एंड एसईबीसी। अभी देखो यहाँ पे एसईबीसी इस साल से ऐड हो चुका है, लास्ट ईयर तक एससीबीसी नहीं था। तो एससीबीसी के लिए क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रीम लेयर। तो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं फॉर एसईबीसी ऑल्सो। इट्स क्लियरली मेंशन इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर कि एसईबीसी को भी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रीम लेयर अप टू 31 मार्च 2025। लास्ट ईयर का देखोगे तो लास्ट ईयर आपका एससीबीसी कैटेगरी ही नहीं था, तो आपको वहां पे डॉक्यूमेंट में मेंशन ही नहीं था। ये देखो लास्ट ईयर आपका एसबीसी तक ही था, लास्ट ईयर तक आपका एसबीसी तक ही था, आपका एसईबीसी नहीं था। इस साल एसईबीसी ऐड हो चुका है। अभी एसईबीसी कहाँ से बनाए, आपके कोई भी आसपास का जो भी डॉक्यूमेंट का एजेंट होगा या फिर तहसीलदार के ऑफिस में जाओ, उनको बोलो मुझे एसईबीसी सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देने बंद कर चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगर आप जाके पूछोगे ईडब्ल्यूएस बनवाना है, तो बोलेंगे ईडब्ल्यूएस अभी हम इशू नहीं कर रहे, अभी हम एसईबीसी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एससीबीसी के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। एससीबीसी में आपको ये तीनों लगने वाले, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रीम लेयर ऑल्सो। सो दिस इज द फाइनल डॉक्यूमेंट फॉर द एससीबीसी। अभी आसपास के अपने तहसीलदार के ऑफिस में जाओ या फिर डॉक्यूमेंट एजेंट को कांटेक्ट करो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको ये 10% रिजर्वेशन का फायदा उठाना है तो। बाकी अभी देखते हैं अभी आपका परसेंटेज रिजर्वेशन क्या रहेगा ओपन कैटेगरी के लिए। बाकी और एक चीज बताना चाहता हूँ, क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, ये जो आपका कैटेगरी रिजर्वेशन है ना, वो कैटेगरी कॉलेजेस में ही लगता है। माइनॉरिटी कॉलेजेस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। माइनॉरिटी कॉलेजेस में 50% सीट्स फॉर माइनॉरिटी, 50% सीट्स फॉर ओपन जनरल कैटेगरी। माइनॉरिटी कॉलेजेस में एससी, एसटी, ओबीसी, वीजे, डीटी, एनटी कुछ भी नहीं चलता। 50% माइनॉरिटी, 50% ओपन कैटेगरी। माइनॉरिटी कॉलेजेस जैसे मुंबई में डीजे सांघवी गुजराती माइनॉरिटी, थाड़ोमल शाहानी सिंधी माइनॉरिटी, विवेकानंद सिंधी माइनॉरिटी, ठाकुर हिंदी माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी कॉलेजेस में आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला कैटेगरीज का। कैटेगरी का रिजर्वेशन मोस्टली कैटेगरी कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस उसमें लगता है, जैसे विजेटीआई, एसपीआईटी में कैटेगरीज चलती है। पुणे साइड के सारे कॉलेजेस, पुणे में सीओईपी, फिर आपका पीआईसीटी, कमिंस, विश्वकर्मा, पीसीसीओई, इसमें सारे में रिजर्वेशन, सारे में सब चीजें चलने वाली है, सारे में कैटेगरीज चलने वाली है। मुंबई साइड पे माइनॉरिटी कॉलेजेस में रिजर्वेशन का फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पे 50% माइनॉरिटी, 50% ओपन कैटेगरी की सीट्स रहती है। सो गाइस यही था, बाकी आपको होप्स आप सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे इंसाइडर मिला होगा। ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का था फॉर दी 24-25 फाइनल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। सो गाइस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सो गाइस दैट वाज एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस। होप्स आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को जरूर लाइक करके जाओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। एंड गाइस वन मोर थिंग, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप मैंडेटरी ज्वाइन करके रखना है। सारी अपडेट सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है। ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी सबसे पहले कल रात को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था। प्लस आपको हमारा ऐप डाउनलोड करके रखना है। ऐप के ऊपर बहुत सारा फ्री मटेरियल है। आपके ऑफिशियली आपकी जो पीडीएफ होती है कट ऑफ की, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या गए थे, कौन से कॉलेज में, कौन से ब्रांच के, प्लस आपका ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, डॉक्यूमेंट की लिस्ट, प्लस ब्रांचेस के ऊपर कि इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांचेज है, उनका सिलेबस स्ट्रक्चर क्या है, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ऐप जरूर डाउनलोड करो। ऐप पे फ्री मटेरियल भी है, पेड मटेरियल भी है। एंड गाइज इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन परचेसिंग अ काउंसलिंग प्रोग्राम, 1000 का काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको पूरी एडमिशन प्रोसेस में मदद करते हैं। आपका फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप जब कैप राउंड का और जब कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म आता है तो हर एक स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड खुद का एक कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं। हर एक स्टूडेंट की पर्सनलाइज्ड लिस्ट होती है। उसके बाद वो भी कैप राउंड 1, 2, 3 तीनों राउंड की लिस्ट आपको मिलने वाली है।
उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के सारे अपडेट्स, स्पॉट राउंड के सारे अपडेट्स मिलने वाले। बाकी आपके जो भी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, सारे डाउट्स 1 to 1 सॉल्व किए जाते हैं गाइस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो काउंसलिंग भी परचेज कर सकते हो। सारे लिंक नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आपके कॉलेज फिल्टर का भी लिंक नीचे मेंशन्ड है।